मध्य प्रदेश में फर्जी तरीके से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर एसपी को नोटिस जारी किया है। एसपी को शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है। दरअसल एक शिकायतकर्ता का मोबाइल जब्त कर पुलिस के खिलाफ दर्ज सीएम हेल्पलाइन शिकायत को बंद करवा दिया और फिर झूठे मामले में उसे फंसा दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पुलिस के इस कृत्य को गंभीर मानते हुए नरसिंहपुर एसपी को नोटिस जारी किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से शपथ पत्र में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर। इस मामले में हमारे जो पक्षकार हैं अभिषेक राय, वो नरसिंहपुर के निवासी हैं और उनके द्वारा दिसंबर 2021 में एक शिकायत की गई थी जिला पंचायत नरसिंहपुर में, और ये बताया गया था कि 3 व्यक्तियों द्वारा आवास योजना का गलत स्वीकृति करा करके और लाभ लिया गया है। इस मामले में जांच के बाद उन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली आदेश जारी हुए। उसी से क्षुब्ध होकर के उन्होंने पुलिस के साथ मिल करके हमारे पक्षकार के विरुद्ध मई और जून 2022 में 2 फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिसमें उन्होंने झूठे तरीके से उसमें शराब के लिए अवैध वसूली करना और मारपीट करने का मुकदमा लिखवाया था। इसकी कोई जानकारी हमारे पक्षकार को नहीं थी। जब 30 मई की एक घटित घटना को लेकर के हमारे पक्षकार ने कोतवाली पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, तो कोतवाली पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। 21 जून को 2022 को अचानक हमारे पक्षकार को पुलिस से फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, आपकी शिकायत दर्ज करनी है। तो वो सामान्यतः शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने चले जाते हैं। तो उनके थाने जाते ही साथ पहले उनकी शिकायत दर्ज की जाती है, उनको एफआईआर की कॉपी दी जाती है और इसके पश्चात एफआईआर की कॉपी देने के पश्चात उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के कारण वही 2 मुकदमे बताए जाते हैं जो मई और जून के माह में उनके ऊपर फर्जी दर्ज किए गए थे। इस बीच में उनका फ़ोन जब्त कर लिया जाता है और उनको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, जहाँ से जमानत मिलने के पश्चात पुलिस वापस उनका फ़ोन लेकर के आती है और उनको लौटाती है और उनसे पावती लेती है कि हमारा इनका मोबाइल सही सलामत प्राप्त किया। लेकिन जब हमारे पक्षकार ने अपना मोबाइल देखा तो उसमें से पुलिस द्वारा संपूर्ण डाटा डिलीट कर दिया गया था। और इसके अलावा जब उन्होंने कॉल स्टेटमेंट देखा तो ये भी पाया कि 181 में गिरफ्तारी की समय के दौरान फ़ोन लगा करके एक पुलिस के विरुद्ध की गई सीएम हेल्पलाइन शिकायत को वापस लिया गया है और सहमति जताते हुए बंद कराया गया है। इन्हीं सभी तथ्यों के संबंध में जब हमारे पक्षकार ने शिकायत की गृह विभाग को एवं पुलिस मुख्यालय को, तो अधिकारियों पर और पुलिस और थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले को याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई कर कल सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं और जवाब देने के लिए कहा है। और एसपी नरसिंहपुर को विशेष रूप से मामले की गंभीरता देखते हुए सभी तथ्यों को शपथ पत्र में पेश करने के लिए कहा है और 16 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।